सोचते और क्या ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। आपने किसी शहर में जब कोई मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचता है तो उसका स्वागत करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में एक मेजर के पहुंचने पर किस तरीके का स्वागत हो रहा है, कैसे शहरवासी स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं और कैसे इस मेजर को फूल मालाओं से लादा गया हुआ है। दरअसल ये वही सीता लखीमपुर का लाल है जिसने अदम्य साहस और शौर्य के बल पर आतंकवादियों को धूल चटा दी। और जब राष्ट्रपति ने उसके अदम्य साहस को लोहा माना और उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया, उसके बाद पहली बार जब लखीमपुर का लाल मेजर अभिषेक सिंह लखीमपुर पहुंचा तो कैसे पूरा लखीमपुर उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। तो सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आपको दिखाते हैं पहले कि किस तरीके से मेजर अभिषेक सिंह का स्वागत हो रहा है, कैसे लखीमपुर वासी उमड़े हुए हैं स्वागत के लिए। फूल मालाओं से लाद दिया गया है लखीमपुर के इस लाल को। आज पूरा लखीमपुर निहाल है अपने इस लाल की बहादुरी पर। और आप देख सकते हैं कि आज गाड़ी में ऐसे मानो कि कोई बहुत बड़ा फतेह करके आए हों, एक इलाके को, एक आतंकवादियों पर विजय पाई हो और उसकी अनुभूति पूरा शहर महसूस कर रहा हो। और वो अनुभूति जब महसूस होती है तो उसके बाद इस भीषण गर्मी में लोग स्वागत के लिए अपने इस लाल के लिए आगे आए हैं। तो सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जरा सा बताइए मेजर अभिषेक सिंह के बारे में और कैसे आज उनका लखीमपुर वासी स्वागत कर रहे हैं। देखिए पंकज जी, जब से ये खबर आई थी कि अभिषेक सिंह अपने गृह जनपद लखीमपुर आने वाले हैं, पूरे जनपद में एक उत्साह और बहुत ही रोमांचक तरीके से देखा जाए उत्साह भरा था सब में। और कल से ही सब काफी उत्साहित दिख रहे थे। और आज सुबह लगभग 10:30 बजे जैसे ही अभिषेक सिंह जल भवन, एक जो सीतापुर लखीमपुर मार्ग के ऊपर स्थित है, बॉर्डर है, वहां पे सुबह से ही भीड़ जुड़नी शुरू हो गई थी और काफी लोग देशभक्ति के गीत और नारों के साथ वहां इकट्ठा थे। जैसे ही अभिषेक सिंह वहां पहुंचे, जोरदार भारत माता जिंदाबाद के नारे लगने, लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। और पंकज जी, जैसा आपने बताया अभी कि अभी तक बहुत से हमने यहाँ पे देखे हैं स्वागत राजनेताओं के, फिल्म अभिनेताओं के, सेलिब्रिटीज के, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है। और मैंने तो अपने पत्रकारिता में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक देश का लाल और लखीमपुर का लाल, जिसका भव्य स्वागत एक महाविजय प्राप्त करके जब लखीमपुर आया है, तो जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा है। और सभी को दुआएं देते हुए, आशीर्वाद देते हुए बुजुर्गों को मैंने देखा। अभिषेक सिंह को कई जगह पे लोगों की आंखें नम हुई, उसको गले से लगाया। और जब उनके माँ बाप मिले हैं, वो सीन भी आई इंडिया ने कवर किया है पंकज जी। और सुबह से ही आई इंडिया की टीम लगी है अपने सहयोगी अजय कुमार और दिलीप त्रिपाठी के साथ, जो पल पल की खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। और वहां से अभिषेक सिंह अदम्य साहस के साथ जब खड़े थे उस गाड़ी के ऊपर, तो एक लग रहा था कि देश का एक बहुत वीर जवान सपूत गाड़ी के ऊपर सीना ताने खड़ा, और लग रहा था भारत माँ का हिमालय पर्वत खड़ा है। इस उम्मीद से लोग आंखें नम करके भी उसका स्वागत कर रहे थे कि हमारा लाल इतने भीषण युद्ध के बीच, आतंकवादियों के बीच से जिंदा बच के आया है। और आपको बताएं कि 9 मई को ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शौर्य चक्र वहां दिया था दिल्ली में एक भव्य समारोह में, जिसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति और जितने कद्दावर नेता देश के वो वहां मौजूद थे। इनके साहस को देख रहे थे और इसको आशीर्वाद दे रहे थे। और यहाँ की बात हम करें लखीमपुर खीरी की, तो जो इनको एक चीज थी कि सुबह जलभवन से चल के एक रूट हीरा धर्मशाला है, वहां पुल से होते हुए माता संकटा देवी का जो ऐतिहासिक मंदिर है, इन्होंने सबसे पहले वहां माथा टेका। माथा टेकने के बाद जुलूस की शक्ल में, बहुत भव्य जुलूस की शक्ल में यहाँ से भारत माता तिरंगा झंडा लेके लोग जितने देशभक्ति के गीत गाते हुए डॉन बॉस्को स्कूल जहाँ के पढ़े हैं वहां पे ये पहुंच रहा है। और आई इंडिया की टीम लगातार इसको कवर कर रही है। वहां पे जो आपको घटनाक्रम भी पंकज जी थोड़ा सा हम बताएं कि कश्मीर में जब 3 आतंकवादियों से ये पुलवामा में मुठभेड़ कर रहे थे, तो उस वक्त अदम्य साहस और मानसिक संतुलन, इन चीजों का वर्णन राष्ट्रपति के उद्बोधन में जब वहां शौर्य चक्र दिया गया किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि इतना बड़ा वहां पे गोलीबारी चल रही थी, उसमें साहस का परिचय दिया। और इनकी गोली से वहीं पर घटना स्थल पर ही एक आतंकवादी मारा गया था, एक आतंकवादी घायल हुआ था। उसके बाद जो सकरी गली थी, उस गली में ये सर्च कर रहे थे अभिषेक सिंह, उसी वक्त एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंक दिया। और हुआ क्या था वहां पे उस गली में, सकरी गली में, इनके एक साथी घायल हो गए थे, भारत का एक जवान घायल हो गया था। उसको बचाने के लिए उसको खींच के ला रहे थे गली में, उसको छुपाने के लिए ला रहे थे। उसी वक्त उसने ग्रेनेड फेंक दिया और वो ग्रेनेड के जो छर्रे थे और काफी चीजें इनकी आंख में लगी। आई इंडिया ने आज इनसे जो बाइट ली है इस वक्त यहाँ पर लखीमपुर में, उसमें इस बात का भी अभिषेक सिंह ने जिक्र किया है, मेजर अभिषेक सिंह ने जिक्र किया है। आई इंडिया को उस घटना के बारे में बताया है और आई इंडिया से उन्होंने बताया है कि वो जो ग्रेनेड का एक लोहे का कण इनकी आंख में चला गया था और काफी घायल ये हो गए थे, वो कण आज भी इनकी आंख में है। और लेकिन फिर भी ये बहुत भगवान को, लखीमपुर वासियों को और पूरे देशवासियों को धन्यवाद देते हैं, उनकी दुआओं से बचे हुए हैं। और वहाँ पे उस सैनिक जो घायल था उसकी भी रक्षा करने में काम आए, वो भी बचा। और तीनों आतंकवादी मारे गए, पंकज सिंह जी। लेकिन फिलहाल पूरे शहर में इस वक्त जोश का माहौल है और पूरी तरफ देशभक्ति के गीत बज रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मेजर अभिषेक सिंह का स्वागत किया गया है। जी पंकज जी। बिल्कुल, तो हम आपको सुनाना चाहेंगे कि आई इंडिया से मेजर अभिषेक सिंह ने क्या कुछ बताया जब उनके ऊपर कैसे आतंकवादियों ने हमला किया और कैसे उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और भारत के इस लाल ने, इस जाबाज ने आतंकवादियों को धूल चटाई, उसके बारे में जो कुछ बताया उसको सुन लेते हैं। को हमारा कंपनी के अंडर गांव था, उसमें 3 आतंकवादियों के बारे में पता चला था। उसको गांव को घेर के फिर हम लोगों ने तीनों को मारने में सफल, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक वहीं का कश्मीरी था। और मुझे थोड़ी ऑपरेशन के दरमियान मुझसे एक ग्रेनेड फट गया था जिसमें मेरे को आँख पे चोट लगी थी। मेरी आँख के अंदर अभी भी एक 6 मिलीमीटर का एक अभी लोहे का टुकड़ा अभी भी अंदर ही मौजूद है। और इवैक्यूएट में लगभग मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था, तो डॉक्टर ने मारने लगा। उसकी वजह से मेरे को एक मौका मिला था कि मुझे लायक समझा गया कि मैं जिन गलियों में रहा हूँ, जिन शहरों में रहा हूँ, इससे और ज्यादा सम्मान, इससे ज्यादा। आपने सुना मेजर अभिषेक सिंह को। अब हम आपको उस दौरान उस पल को भी दिखाते हैं जब मेजर अभिषेक सिंह को शौर्य चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर रही हैं। उसी दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य को बताया जा रहा है कि किस तरीके से मेजर अभिषेक सिंह ने आतंकवादियों के हमलों के बीच में खुद भी लड़े, अपने साथी को भी बचाया और आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बारे में जो कुछ वर्णन हो रहा है उसको भी सुनाते हैं। 6 जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में चलाए गए एक अभियान में घेराबंदी दल का नेतृत्व कर रहे मेजर अभिषेक सिंह ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देख उन्हें ललकारा। तीनों आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। उच्च युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने सटीक जवाबी कार्रवाई से एक आतंकी को मार गिराया।
संकरी गली में छिपे शेष 2 आतंकियों द्वारा की जा रही गोलियों की बौछारों के बीच आपने अचूक निशाने से दूसरे आतंकी को भी घायल कर दिया। इसी बीच तीसरे आतंकी द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में बाईं आंख के नजदीक चोट लगने से आप घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद अपने साथी को गंभीर खतरे में देख आपने उसे खींचकर सुरक्षित किया। अद्भुत मानसिक संयम, अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति का परिचय देते हुए आपने भारी हथियारों से लैस एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। एवं दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। मेजर अभिषेक सिंह। तो आपने सुना, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल 6 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर जब जो सेना के जवान थे, जाबाज थे, उन्होंने जब घेरा तो उधर से जो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद एक सेना का जवान घायल हो जाता है और उसको बचाते हुए और कैसे लोहा लेते हैं मेजर अभिषेक सिंह, और उसमें घायल भी हो जाते हैं ग्रेनेड हमले में, लेकिन वो अपना साहस बरकरार रखते हैं। एक आतंकवादी को मार गिराते हैं, दूसरे को गोली का निशाना बनाते हैं, वो घायल हो जाता है, और तीसरा आतंकवादी इस दौरान ग्रेनेड से हमला कर देता है। लेकिन फिर भी आखिर में जीत जाबाज भारतीय सैनिकों की होती है, और ये सब कुछ संभव होता है मेजर अभिषेक सिंह के साहस से, और उस साहस को समूचा देश नमन कर रहा है। समूचा देश आज गर्व से सीना चौड़ा किए हुए चौराहों पर, गलियों में, शहरों में आज सम्मानित कर रहा है। मेजर जो है अभिषेक सिंह, और जिनके बारे में भी आपको आज बताएंगे। दरअसल ये लखीमपुर जनपद के नगर के तेरापुर के रहने वाले हैं, और इनके पिता परमेश सिंह ये सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में लिपिक के पद पर तैनात थे। इनका जन्म भी सीतापुर के महमूदाबाद में ही हुआ, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखीमपुर खीरी में हुई, और इसके बाद इन्होंने अपने बाबा जो वहां रहते थे लखीमपुर खीरी में, उनके साथ रहकर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली, और इसके बाद यहाँ से इन्होंने तय किया कि मुझे सेना में जाना है, और इस जाबाज ने निश्चित तौर पर जो है सीना चौड़ा कर दिया, और आज पूरा लखीमपुर उमड़ा हुआ है इस जाबाज को आज सम्मानित करने के लिए। इससे पहले जब ये जाबाज गुरुवार को सीतापुर के महमूदाबाद में पहुंचा, तो वहां पर भी स्वागत के लिए भारी हुजूम उमड़ पड़ा, और इस वीर सपूत को लोगों ने फूल मालाओं से और तिरंगा यात्रा निकालकर सम्मानित करने का काम किया। अब लखीमपुर में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर आज कहीं न कहीं अभिषेक सिंह ने भारत का सीना चौड़ा किया है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। अभिषेक सिंह अपने बाबा मुन्ना सिंह की देखरेख में इन्होंने पढ़ाई की थी। आज पूरा लखीमपुर सम्मान के लिए उतरा हुआ है। कई स्वयंसेवी संगठन, कई सामाजिक कार्यकर्ता, वो स्कूल जहां प्रारंभिक शिक्षा ली, और वो लखीमपुर शहर
जो स्वागत के लिए उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर स्क्रीन पर कि किस तरीके से आज स्वागत हो रहा है। फिर एक बार जुड़ते हैं लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री से। श्याम जी, जरा बताइए कौन कौन सामाजिक संगठन और कौन कौन ऐसी स्वयंसेवी संगठन हैं जो अभिषेक सिंह का स्वागत कर रही हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात पंकज जी आपने कही और इनका नाम आई इंडिया पे लेना आवश्यक भी था कि लोगों में बहुत कल से जोश देखा जा रहा था। और इन सामाजिक संगठनों में बहुत बढ़ चढ़ के फ्रेंड फॉर ईवर एक संस्था है लखीमपुर की, जो ब्लड डोनेशन करके कई बार वो भी सम्मानित हुई है देश के बड़े पदाधिकारियों से, बड़े अधिकारियों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कई मंत्रियों के द्वारा। उसमें फ्रेंड्स फॉर ईवर का जो नाम हम ले रहे हैं उसने बहुत ज्यादा इस चीज को आगे किया है। कल से उनके जो मेंबर्स थे, जो उनके सदस्य थे, कल से पूरे शहर में मोटरसाइकिल्स और चीजों को लेकर, गुलाब का फूल लेकर लोगों से प्रेरित कर रहे थे देश हित में आप लोग जलबन पहुंचिए। इसमें ऋषभ त्यागी थे, धर्मेश शुक्ला थे, मयंक वाजपेयी थे और जो इसके अध्यक्ष थे राजपाल सिंह, वो अगुवाई इसमें कर रहे थे। साथ ही विकास शुक्ला थे। कहा जाए एक बहुत ही सौम्य तरीके से इनके सदस्य हैं सुबोध पांडे जी, वो भी थे साथ में, देवकांत पांडे, सुबोध पांडे। इस तरीके से फ्रेंड्स फॉर ईवर संस्था बहुत आगे बढ़ रही थी। साथ ही रोटरी क्लब के सदस्य इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। एक महिला संस्था बहुत ही ज्यादा इसमें आगे बढ़ रही थी, जो योगा की एक संस्था है यहाँ पर, योग सेवा संस्थान, वो संस्था बहुत आगे बढ़ रही थी, योग सेवा संस्थान। उसके सदस्य भी सब आगे लगे हुए थे, जिसमें डॉक्टर शालू गुप्ता थी और साथ में अंजू, अनीता, चेतना, चंचल, रत्ना, साथ में उसमें कई ऐसी सदस्य थी जो बढ़ चढ़ के आज महिलाएं संगठन पूरा उसका स्वागत कर रहा था। जीएसटी क्लब के लोग इसमें थे। साथ में व्यापारिक संगठन थे, जैसे मूसाराम इंटरप्राइजेज ने वहां स्वागत किया। LRP पे माला उनके जो मेन मालिक हैं देश रतन और दीपक, उन्होंने स्वागत किया वहां पर। व्यापारिक संगठनों ने बहुत भव्य स्वागत किया है। साथ ही कई ऐसी संस्थाएं हम आपको बता दें, योग से जुड़ी संस्थाएं थी, व्यापारिक संगठन थे काफी वहां पर, और इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब उसमें अभिषेक सिंह के सम्मान के लिए आगे आए। और मैंने देखा कि काफी ज्यादा बढ़ के लगे थे। एक संस्था और थी ओजस्विनी करके, ये महिला संगठन की संस्था है, जिसमें प्रतीक बनवाल एकम के निवास स्थान के ऊपर सभी लोग पहुंचे। झंडी पैलेस यहाँ बोला जाता है, वहां पे इनकी संस्था खड़ी थी, जिन्होंने माल्यार्पण किया। कहने का तात्पर्य है कि चाहे व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, और जो फ्रेंड्स फॉर ईवर का मैंने नाम लिया, और चाहे व्यापारिक और पत्रकार जैसे के लोग, ये सभी लोग देश प्रेम के लिए इतना ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। और इन सब ने लिया। एक पंकज जी नाम और हम इसमें लेना चाह रहे हैं संस्था का, जो वृद्धों की संस्था थी, बहुत अच्छी जी, जो ये आपके सरकारी जो रिटायर्ड हमारे चंद्रशेखर मिश्रा हैं, उनके नेतृत्व में जो रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके लोगों में सबसे बड़ी चीज पंकज जी देखने में है, जो चंद्रशेखर मिश्रा की अगुवाई में लोग इसको कर रहे थे, इनका स्वागत, उनकी आंखें नम देखी गई, उन आंखों में बहुत ज्यादा भावुकता देखी गई, काफी आंसू देखे गए, और जो उनका दुलार दिख रहा था इसको अभिषेक सिंह को लेके, हाथ जोड़ के रोड के किनारे खड़े थे, तो बड़ा भावुक क्षण वो था। पता नहीं वो संस्था के लोग, वृद्ध लोग थे, वो क्या सोच रहे थे, मेरा लाल है जिसने देश का नाम रोशन किया, तो वो बड़े भावुक क्षण थे और हाथ जोड़ के वो स्वागत कर रहे थे। जैसे लग रहा है कोई देवदूत ऊपर से स्वर्ग से उतर के नीचे आया है। मतलब पंकज जी वो सीन देख रहे थे, उनके मन में कौन सी भावनाएं उमड़ रही थी, क्या चीजें उनके लोगों के मन में थी, जिस कारण से हाथ में वो फूल लेके उस बच्चे को देख रहे थे, चाहे वो भारत माता का लाल समझ रहे थे या देख रहे देवदूत आया है, उस तरीके से स्वागत कर रहे थे पंकज जी। लेकिन फिलहाल अभी भी माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा है। इंडिया की टीम जो बता रहे, और जुलूस, ये जो हर्ष का जुलूस हो, हर्षोल्लास से निकला पूरा भव्य स्वागत जुलूस है, ये धीरे धीरे अपने गंतव्य, वही जहाँ शिक्षा ली थी इन्होंने मेजर अभिषेक सिंह ने, वहां पे पहुंचने वाला है कुछ ही देर में। और इंडिया की पूरी टीम जो आपके नेतृत्व में पूरा आज कार्य कर रही है, उसमें हमारे अजय कुमार बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और दिलीप त्रिपाठी जो सुबह से एक एक पल के विजुअल ले रहे हैं, और भीड़ के माहौल में लगभग सुबह 9 बजे से वहां लगे थे और अभी भी साथ में लगे हैं। ये सब साधुवाद के पात्र हैं। और इंडिया टीम जो दर्शकों, अपने दर्शकों ये क्षण दिखा रही है, ये देश हित के क्षण देखने चाहिए और देश प्रेम के क्षण ये हैं।
और देश पे मर मिटने के क्षण ये है कि एक बिल्कुल जवान नौजवान जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के कश्मीर लगा था, वो आज हमारी धरती पे और जहाँ पर पढ़ा है, खेला है, कूदा है, वहाँ आया है और उसका जनता ने बहुत ही भव्य स्वागत पंकज जी किया है। बिल्कुल। तो फिर दिखाना चाहेंगे इंडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके से मेजर अभिषेक सिंह का लखीमपुर वासी स्वागत कर रहे हैं, उस बहादुरी को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों को तो मारा ही और अपने साथी की भी जान बचाई और जिनको पूरा देश नमन कर रहा है, जिनको पूरा देश जिन पर गौरवान्वित है। और वो पल आज लखीमपुर खीरी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस पर और भी आगे अपडेट बनी रहेगी और एक बार फिर से लखीमपुर खीरी के अपने सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री और अन्य साथियों को फिर से पुनः बधाई और धन्यवाद कि ये अहम खबर दर्शकों तक आपने पहुंचाई। आपका शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।